जहर उगल, अच्छा जहर हम भी उगलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई नेक ख्वाहिशात रखते हैं दिल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेजर साहब खुद तो आप डेली पाकिस्तान की क्लास लेते हो और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवाम का क्या कसूर है? मैं एक पाँव उठाऊं आगे रखूं तो वही चीज़ मुझे 10 रुपए किलो मिल रही है, मैं वही पाँव पीछे रखूं तो मुझे वो 100 रुपए किलो सकते ना पाँव एक उठा के ऐसे। एक्सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे धान आप चले जाएं, चावल का बीज आप देख लें मार्केट में चले जाएं, इंडिया का गंदम का बीज आप इंडिया से मंगवा रहे होते हैं। आप अगर मैं जानवरों की बात करूं तो नस्ल आप मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, आपकी अपनी कोई चीज़ है। तो देखते हुए इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम किया गया है हमारी नेबर कंट्री भारत की जानिब से। पिछली दफ़ा भी इमदाद भेजी गई थी 50,000 मेट्रिक टन की, उसको देखते हुए इस साल 20,000 मेट्रिक टन की जो है वो इमदाद भेजी जा रही है, गंदम भेजी जा रही है भारत की जानिब से। इस इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से और ये सीन है। दूसरी बात कि इंडिया हेल्प कर रहा है, देखो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इंडिया का प्याज भी खाते हैं, इंडिया का टमाटर भी खाते हैं, फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की है। तालिबान सरकार ने भारत की इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। अफगानिस्तान ने भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की जनता के आपसी संबंध में सुधार होगा। वहीं ये पहली बार होगा जब भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी रास्ते का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि वह ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को मदद भेजेगा। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों में खलबली मच गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन, आइए देखते हैं। देखा जाए तो भारत ने पिछले साल की तरह इस साल भी जो है 20,000 मेट्रिक टन जो गंदम है वो अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। पहले तो मुझे ये बताएं कि हर दफ़ा भारत ही बढ़ चढ़ कर क्यों मतलब आगे मदद करता है हर कंट्री की? देखें, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिसियाँ होती हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है। जो भारत है, भारत की जो पॉलिसियाँ हैं वो ज़रूरी अपने किसान के लिए हैं, वो अपने किसान को सब्सिडाइज़ करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें तो वो अपने किसान के लिए जो बिजली के बिल हैं वो कम रखते हैं ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उसको वो फिर किसान आसान, और उसकी दूसरी जो चीज़ है वो रसाई आसान है मार्केट तक, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो बाहर की मार्केट में उसको थोड़े भी पैसे मिलते हैं तो वो बाहर भेज पाते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान की हो, बात श्रीलंका की हो, बात तुर्की की हो या बात किसी भी कंट्री की हो, हमेशा भारत ही आगे बढ़ चढ़ कर मदद करता है। कितना आगे निकल गया पाकिस्तान से? सर, पहले बात तो ये है कि रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ठीक है। हम अपना कंपैरिजन भारत के साथ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। जज्बाती तौर पे हम जो मर्ज़ी सोचें, लेकिन वो हमसे बहुत ऊपर है, बहुत आगे है हर चीज़ में। आप किसी भी सेक्टर में ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, IT ले लें, किसी भी सेक्टर में ले लें, वो हमसे बहुत आगे है। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक कोई चीज़ देने की, पहले हमारा जो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है वो उसकी आवाम होती है, पहले उनके हकूक़ को पूरा किया जाए, फिर साथ वाली कंट्रीज़ को देखें। पहले खेच फिर दरवेश कहते हैं। तो जब हमारी अपनी आवाम के लिए गंदम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, पीने का साफ़ पानी तक नहीं है, तो हम कैसे किसी और मुल्क का वो सोचें? तो मेरी तो यही बात है, पहले जब तक हमारे अपने लोगों के जो हकूक़ हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तो हम दूसरों का कैसे सोच सकते हैं? मुझे बताइए, इतना पीछे कैसे रह गए? उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो हमसे इतना आगे निकल गए कि अब आम पाकिस्तानी भी कहने पे मजबूर हो गए कि भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं? उन्होंने रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किए, हमने नहीं किए। हम में से एक सिंगल बंदा भी कोई अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की सारी, तो एक्यूरेट है कि एक ठेले वाला भी है, वो भी कहता है कि मैंने कैसे करप्शन करनी है। ये बड़ा ऑफिसर है, जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है वो वहाँ तक करप्शन करने की सोचता है। तो ये रीज़न है। बाकी रिफॉर्म्स हैं, ऊपर गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो देखी जाती हैं, वो किस तरफ हैं, किस साइड पर हैं, वो क्या चाहती हैं। हमारी गवर्नमेंट को तो परवाह ही नहीं है जो ये सब चल रहा है। एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के जरिए 20,000 टन गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? कभी 50,000 टन गंदम भेजता है, कभी 200 करोड़ की इतनी बड़ी माली इमदाद भेज देता है, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करवाए, उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आखिर ये क्या माच रहा है? जब भी कंट्री कोई थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो रीजनल इश्यूज़ में इंटरेस्ट ले। तो जैसे अमेरिका लेता है, पूरी दुनिया में लेता है, चाइना भी लेता है, ठीक है, रशिया भी। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली टोटल ग्रो कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा पर GDP पर कैपिटा इनकम अब भी इंडिया की
टॉप 100 में नहीं आती, मगर इकोनॉमिकली अगर टोटल देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे आते हैं, यूके को क्रॉस कर गए। तो इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और हमने किसी की वार में हिस्सा नहीं लेना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जॉर्डन के किंग के कहने पे ना पैलेस्टीनियंस को तकरीबन 20,000 लोगों को मरवा दिया था। यमन में भी हम सऊदी अरब की कहने पे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशन करे और यमनी लोगों को मारा गया। ये वो पाकिस्तान जो है वार्स में हिस्सा लेता है, मगर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो है कि ट्रेड्स इंटरेस्ट देखा जाए, म्यूचुअल इंटरेस्ट देखा जाए, जिससे हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो, ठीक है, किसी का नुकसान ना हो। एक को 30% फ़ायदा हो रहा, अगले को 80% हो, तो इस चीज़ से हमने डिप्लोमेसी आगे लेके जानी होती है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन जो है गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत की तारीफ़ की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखा जाए तो अगर तो इंसानियत के नाते तो करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। हाँ, अगर कोई चालबाज़ी है इसके अंदर, मिसयूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो तो उनकी चालाकियाँ तो हमें पता है, शुरू से इंडिया मिसयूज़ करता है मुस्लिम लोगों को, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस तरह से देख के कि वो गुर्बत में हैं, उनको गंदम के ज़रिए असला फराम करके कुछ न कुछ इस तरह के तरीक़ों से। क्या चालबाजियाँ इंडिया कर सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर? वो भी बेसिकली अफ़गानिस्तान तो हमें शुरू से पता है कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से, ये नहीं मैं कह रहा कि वो मुसलमान है, लेकिन उनको मिसयूज़ किया गया। हमें पता है कि हमारे आए दिन इधर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो भी खुद का धमाके होते हैं, उसके अंदर मोस्टली ज़्यादा इन्वॉल्व जो होते हैं वो पीछे से अफ़गानी होते हैं। अब और साथ में उनको जो पीछे से बैकअप देने वाले तो रॉ एजेंसी इंडिया की, तो मिसयूज़ ही होते हैं हमेशा से वो बेचारे, बल्कि उनको पता ही नहीं होता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, क्योंकि हमें पता है अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ शुरू से नहीं रही, काफ़ी देर तक उनके ऊपर पाबंदियाँ भी रही हैं, फिर अमेरिका ने काफ़ी देर तक उधर जंग लड़ते रहे। माशाल्लाह से वो अलग बात है, उन्होंने बैकअप किया, अपने आप को दोबारा खड़ा किया, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझदार हो रहे हैं। सर, जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। इस दफ़ा भी हमने जितना किया धरा है अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात चल रहे हैं, हमने अपने गिरेबान में नहीं देखा कि हमने अफ़गानियों के साथ क्या किया, हमने इसका मलबा भी इंडिया पर डाल दिया। खैर, ये एक लंबी बहस है, हर प्रोग्राम में जो है मुझे ऑलमोस्ट यही सुनने को मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, जब अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया से मुश्किल वक्त में हेल्प ले सकता है, गंदम ले सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो है कितने क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान में गंदम का, आटे का कितना बहरान था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार दी सिर्फ आटे को हासिल करने के लिए। अब मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि हमें तजारत करनी चाहिए, और हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी रहा है। जब तक हम उनके साथ तजारत करते रहे ना, इंडियंस के साथ, हम टमाटर मंगवाते रहे बाय बॉर्डर, हमें एक तो सस्ता पड़ता। अब हम ट्रेड बल्कि अभी भी उनसे ही लेते हैं, लेकिन वाया क्या पड़ जाता है हमें दुबई, तो वो हमें बहुत कॉस्टली चार्ज करने में। जैसे कि हमारा मार्बल इंडियन ग्रेनाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, वो वाया दुबई से आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट तो करने एक फ्रेंचाइज़ है, वो उसने अपना एक सूट किया हुआ है, एक कलर सेट किया, वो मंगवाना है, उसने मंगवाना है, इसी तरह हमें कॉस्टली पड़े। दूसरी बात ये कि देखे जाए तो हमें जितनी हमारी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि माशाल्लाह हर मुल्क को अफवाज की ज़रूरत होती है, हमारी भी अफवाज है, उनकी भी अफवाज है। हम दोस्ताना इंडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखें, बल्कि दोस्ताना रखें, तजारत करें, लिमिटेड फोर्स हो जो आपकी हिफाजत करे। इतनी फ़ौजों पे हम इतना अपना खर्चा कर रहे हैं, हमारा इतना बजट लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिर्फ, और हमारा नुकसान, बल्कि हमारा फ़ायदा होने के बजाय बल्कि नुकसान ही हो रहा है। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूँ वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज़ निकाली है, या आपकी नज़र से भी गुजरी होगी न्यूज़, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे, राइट? तो
उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जो जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता, भूखे पेट जोश तो नहीं आता। तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे, ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं, वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो ये सब भैया परेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं, और बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है। तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है।